चुनाव बेहद ही करीब है और एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों तरफ से अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो बता दें कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही अब इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम भी घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी बता दिया जाएगा कि आखिर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। लेकिन आपको बता दें कि यह सारे सवाल तो अभी लोगों के मन में बनी हुई है, क्योंकि इंडिया की तरफ से इस पर खुलकर कुछ भी बयान नहीं दिया गया है, ना ही इस पर खुलकर कुछ बातचीत की जा रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि विपक्षी दलों में गठबंधन में एक ही संयोजक नहीं बनेगा, बल्कि अनेक संयोजक होंगे। एक संयोजक को 3-4 राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में अब लालू के इस बयान को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की अगली और तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होनी है। इस बैठक में देश के 26 राजनीतिक दलों के 80 से ज्यादा नेता शामिल होंगे, जिसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इस पद की रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। लेकिन जब इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में एक नहीं बल्कि कई संयोजक बन सकते हैं और ऐसा नहीं है कि केवल नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे। लालू ने साथ में यह भी कहा कि ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच आपसी समन्वय ठीक से स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि एक संयोजक को 3 से 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके बाद अब लालू के इस बयान पर बिहार में जो है अटकलें काफी तेज लगनी शुरू हो गई है। इस बयान को कुछ लोग विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच संतुलन बनाने और बीजेपी की तरह माइक्रो लेवल पर चुनावी तैयारी की रणनीति का संकेत बता रहे हैं। तो वहीं बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेजकर उनके कद पर कैंची चलाने की कोशिश गठबंधन की तरफ से की जा रही है। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजद और लालू का लक्ष्य साफ है, वह खुद अपने दम पर बिहार की सत्ता पर फिर से काबिज होना चाहते हैं। इस बात की चर्चा तो आप जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से और कई महीनों से हो रही है। जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो उनकी अस्थिर छवि की वजह से विपक्षी गठबंधन के घटक दलों को उन पर विश्वास नहीं है और इस अविश्वास की एक वजह हरिवंश भी है, जो कि नीतीश कुमार से अक्सर गुपचुप मुलाकात कर जाते हैं। और इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, इसे लेकर ना तो हरिवंश बोलते हैं और ना ही नीतीश कुमार। इसको लेकर नीतीश कुमार ने भी अब तक एक लाइन भी नहीं बोला है। तो अब इन कयासों के बीच यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से संयोजक किसे बनाया जाता है, या फिर ये इंडिया गठबंधन की रणनीति है कि वो चुपचाप तरीके से यानी कि माइक्रो लेवल पे जाके अपनी रणनीति तैयार करेंगे और चुनाव जीतेंगे, या फिर वाकई में ऐसा है कि कहीं इस गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार के करियर को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल तो यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।